चलिए यहाँ देखिए, ऑर्डर रैंकिंग जो टॉपिक है वो आपके पेपर के लिए 1 से 2 क्वेश्चन आता है ना यहाँ से। अब देखो ध्यान से, यहाँ अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर आप यूपीपी की बात करते हैं, यूपीपी में भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। और आपका एसएससी की अगर मैं बात करूं, एसएससी में भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलता है, ठीक है ना। अब अगर इस टॉपिक की हम लोग बात करें तो ध्यान से देखिएगा, अब इस टॉपिक में क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछे जाते हैं इसके बारे में देखिए। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो इसमें क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाएंगे। देखिए पहला कौन कौन सा, पहला होगा आपका मैथमेटिकल फॉर्मेट में पूछता है, यानी अंकों पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा, क्लियर है ना। और इसके बाद दूसरा जो पूछता है वो किस पे पूछता है बताइए, बड़ा और छोटा के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है ना। क्लियर है इतनी बातें। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंकों वाले क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है, उसके बाद दूसरा पूछेंगे कौन सा बताइए, बड़ा और छोटा के आधार पर, क्लियर है ना। तो चलिए आइए हम लोग बात करेंगे अंकों पर आधारित क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो अब हम लोग इसकी बात करें, सबसे पहले टाइप नंबर फर्स्ट आप लोग के सामने देखिए, टाइप नंबर फर्स्ट मैं बता रहा हूं आपको। देखिए टाइप नंबर फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले टाइप नंबर फर्स्ट में आता है अंकों पे आधारित प्रश्न। इसमें आपको कई तरीके के प्रश्न मिलेंगे। अब इसमें होता क्या है कि आपके सामने पंक्ति दिया होगा, क्या दिया होगा बताइए, पंक्ति दिया होगा, और उस पंक्ति में बैठे हुए विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछेगा, चाहे आपका लेफ्ट से हो चाहे किधर से हो बताइए, राइट से हो। अच्छा ये बताइए कि अगर मैं आप लोग के सामने एक पंक्ति खींच दिया, मतलब एक लाइन खींच दिया, अब इस लाइन में बताइए किधर लेफ्ट होगा किधर राइट, जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है, इधर क्या होगा जल्दी बताओ, इधर राइट होगा, क्योंकि आपका राइट हैंड है तो इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा बताइए, लेफ्ट हो जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से कहेगा तो लेफ्ट से ये हो जाएगा, और राइट से किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्लियर है ना। तो आपसे मैं बता दूं कि आपके पेपर में पूरा जब भी इस टाइप को पढ़ेंगे, हमेशा आपको पंक्ति की संख्या, या तो पंक्ति में बाएं से संख्या या तो दाएं से संख्या, इसी तरह से पेपर में पूछा जाता है, क्लियर है ना। तो हम लोग देखेंगे पहला टाइप में क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहले टाइप के क्वेश्चन को। ध्यान से सुनना कि पहला टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। चलो भाई, एग्जाम्पल क्या है, कहता है कि यदि किसी पंक्ति में, मान लीजिए हमारे सामने क्या दिया हुआ है बताइए, पंक्ति दिया है। अब इस पंक्ति में कहता है कि एक चीज ध्यान देखेंगे कि पंक्ति में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बताइए, 40 स्टूडेंट है, मैंने 40 ले लिया, कोई एग्जाम्पल में कुछ भी दे सकता है, क्लियर है ना। अब देखो लिखा है कि 40 विद्यार्थियों की संख्या है, टोटल कितना है बताइए, 40 विद्यार्थियों। अब इसी में एक लड़का है जिसका नाम क्या है, राम, और राम का लेफ्ट से स्थान मान लो कितना दिया है, 20। तो आपको इसी पंक्ति में आपको किया क्या है कि इसी पंक्ति में राम का स्थान राइट से आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है, क्लियर है ना। अब ध्यान से सुनो, ऐसे प्रश्न जब पेपर में आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद रखना कि किसी पंक्ति की टोटल संख्या आपके सामने कितना दिया है बताइए, 40। और इस पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान दिया है कितना बताइए, 20। किधर से दिया है, बाएं से दाएं से, बाएं से दिया है। तो याद रखना कि बाएं से दिया है 20, तो दाएं से पूछा गया है। तो अब बताइए आंसर कैसे निकालेंगे। तो ऐसा प्रश्न जब भी पेपर में आए तो आपको कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले टोटल विद्यार्थी जितने हैं उसमें आप एक बढ़ा लेना। फिर क्या करोगे, माइनस कर दोगे, क्या लेफ्ट की वैल्यू दिया है तो लेफ्ट की, और राइट की वैल्यू दिया है तो राइट की। तो यहां किसकी वैल्यू दिया है, लेफ्ट, मतलब बाएं की वैल्यू दिया है। तो आप करोगे क्या, टोटल कितनी संख्या है बताइए, 40, और इसमें प्लस एक क्या करना बच्चा, बढ़ा लेना है। और उसमें कितना घटा दोगे बताओ, लेफ्ट वाली वैल्यू कितना दिया है, 20, तो कितना आ जाएगा बताइए, 21, कितना आ जाएगा, 20।
40 है। हाँ हाँ, रमेश का स्थान बाएं से कितना है बच्चा बताओ? 40 है। 40 नहीं 20 कर लो। रमेश का स्थान बाएं से कितना है? 20 है। तो बताइए उस पंक्ति में रमेश का दाएं से स्थान क्या होगा? तो बताइए उस पंक्ति में रमेश का दाएं से स्थान क्या होगा? बाकायदे ये आप क्या करेंगे, फॉर्मेट कंप्लीट करके लिख सकते हैं, वरना आपको फॉर्मेट दिमाग में एंट्री कर गया है, आप सॉल्व करके आंसर बताइए। क्लियर है ना? चलो अब आगे बढ़े हम लोग। अब बेटा टाइप नंबर 2 की बात करते हैं, ध्यान से सुनो। टाइप नंबर फर्स्ट सबका क्लियर है क्या? चलो अब देखो टाइप नंबर 2 की, इधर आ जाओ सब लोग, बोर्ड पे आ जाओ। टाइप नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, बहुत ईमानदारी से देखते रहिए, कभी गलत आपका आंसर नहीं होगा। देखिए टाइप नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, अब टाइप नंबर 2 में क्या आने वाला है, इस बार भी आपके सामने एक पंक्ति दिया होगा, दिया है पंक्ति। अब देखो इस पंक्ति में बैठे विद्यार्थियों की संख्या अभी तक आपको मालूम रहता था, लेकिन अब क्या होगा, इस पंक्ति में बैठे विद्यार्थियों की संख्या अब मालूम नहीं रहेगा। अब जब मालूम नहीं रहेगा तो इसका मतलब इस पंक्ति में बैठे विद्यार्थियों की संख्या आपको क्या करना है, निकालना है। तो अब जरा ध्यान से देखो, इसमें मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि बताइए इस पंक्ति में एक लड़का है जिसका नाम है क्या बताइए, राम, और राम का दिया है लेफ्ट से स्थान कितना है बताइए, 40 दिया है। कितना दिया है? 40। अब बताइए इसी पंक्ति में एक लड़की है जिसका नाम क्या है बताइए, रेखा। अब मैंने कहा कि रेखा नाम है और रेखा का राइट से स्थान कितना दिया है भैया, 30 दिया है। क्लियर है ना? अब कह रहा है कि बताइए इस पंक्ति में बैठे विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, जल्दी आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है ना? आप लोग आंसर इसका बताइए क्या होगा। चलो कुछ बच्चे बता रहे हैं 69। देखो बच्चा एक चीज ध्यान से सुनो, कहा है कि इस पंक्ति में बैठे विद्यार्थियों की संख्या, जो बच्चा दोनों को जोड़कर एक घटा दिया है उसका आंसर गलत होगा। देखो कैसे, अब मैं आपको बता दूं कि देखो दोनों तरफ से नाम अलग अलग दिया है, देखो अलग अलग नाम दिया है, इधर क्या दिया है, राम, और इधर क्या दिया है, रेखा। अच्छा ये बताइए, इधर से राम का स्थान 40 है और इधर से रेखा का स्थान कितना है, 30, और राम और रेखा के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये क्या मालूम है क्या? इसमें पता नहीं 10 लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं, 30 लोग बैठे हैं, जब मालूम ही नहीं है तो बताइए क्या पंक्ति की टोटल संख्या आप कभी निकाल पाओगे? कभी नहीं निकाल पाओगे। तो याद रखना कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में जब भी आ जाए तो गलती से लड़के 80% क्या करते हैं, जो आपने किया वो तब किया जाता है जब दोनों तरफ से एक ही व्यक्ति का स्थान दिया हो, तब वो केस होता है, आगे चलकर आएगा इसमें। लेकिन यहां पर क्या है, अलग अलग आदमी है, एक तरफ कौन है, राम, और एक तरफ कौन है, रेखा। तो याद रखना कि ऐसा क्वेश्चन जब भी पेपर में आ जाए कि कोई एक पंक्ति दिया हो और उस पंक्ति में दो अलग अलग व्यक्तियों का स्थान दिया हो और बीच की संख्या मालूम ना हो, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कभी निकाल ही नहीं पाओगे। क्लियर है ना? यानी आपको अगर टोटल संख्या पूछा जाए तो आप कभी ज्ञात नहीं कर सकते। कारण समझ गए कि नहीं समझ गए? क्यों? क्योंकि राम और रेखा के बीच में बैठे विद्यार्थियों की संख्या मालूम ही नहीं है, तो आप टोटल संख्या निकाल नहीं पाओगे। क्लियर है ना? देखो अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे मैंने अगला क्वेश्चन लिखा कि जैसे देखो यहां पे मैंने इधर से कहा कि एक पंक्ति है जिस पंक्ति में एक तरफ से कौन सा है बताइए, राहुल है, और राहुल का लेफ्ट से स्थान दिया है कितना, 20, और इसी पंक्ति में एक लड़का है जिसका नाम है श्याम। क्या नाम है? श्याम, और श्याम का राइट से स्थान 30 दिया है। अब पूछा गया है कि बताइए इस पंक्ति में बैठे विद्यार्थी की संख्या कितनी है, जरा बताइए क्या आंसर आएगा। ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या आंसर आ जाएगा बताइए, ज्ञात नहीं कर सकते। कोई दिक्कत है यहां पे? अब समझ में आया क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, अब आप लोग को प्रॉब्लम जब समझ में आ गया कि एक तरफ से राहुल है और एक तरफ से कौन है बताइए, श्याम है, और इनके बीच में बैठे विद्यार्थियों की संख्या मालूम नहीं है, तो आपसे अगर टोटल संख्या जब भी पूछा जाए तो आप ज्ञात नहीं कर सकते। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो गई? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर बीच की संख्या मालूम हो तब क्या मामला आएगा। अब उसको देखो, पॉइंट नंबर सेकंड की बात करेंगे, है ना? अब देखो ध्यान से, अब बेटा पॉइंट नंबर सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखेंगे पॉइंट नंबर सेकंड में क्या है। पॉइंट नंबर सेकंड में हमारे सामने एक पंक्ति दिया है, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो इस पंक्ति में बैठे विद्यार्थियों की संख्या, इधर से कौन है बताइए, इधर से कौन है, राहुल है। चलो फिर से मैंने राहुल का ही नाम लिया, तो राहुल का लेफ्ट स्थान कितना है बताइए, 20, और इधर से एक लड़का है जिसका नाम है श्याम। फिर से वही क्वेश्चन करो, श्याम है, और श्याम का राइट से स्थान कितना है बताओ बच्चा, 30। क्या इतनी बात क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, अभी तक क्वेश्चन इतना ही था, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में मूवमेंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि बताइए राहुल और श्याम के बीच में बैठे विद्यार्थियों की संख्या इस बार कितना दे दिया है,
10 स्टूडेंट इनके बीच में बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं बताइए? 10 लोग। ये पेपर में आता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सब आपके एसएससी में, वनडे में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान से देखो, राहुल 20 नंबर पर, श्याम किस नंबर पे? 30 नंबर पर, और इनके दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 10 लोग। अब इस पर कितना क्वेश्चन बनेगा? टोटल 3 क्वेश्चन बनेगा। कितना क्वेश्चन? 3। अब तीनों क्वेश्चन देखो, मैं एक एक डिजाइन कर रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आया है? मैक्सिमम स्टूडेंट इन अ रो। क्या आ गया बताइए? मैक्सिमम स्टूडेंट इन अ रो मतलब पंक्ति में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है ना? देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यदि किसी पंक्ति में राहुल का स्थान बाएं से 20 है तथा उसी पंक्ति में श्याम का स्थान दाएं से 30 है, यदि राहुल और श्याम के बीच में बैठे विद्यार्थियों की संख्या 10 है, तो बताइए इस पंक्ति में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? क्या इतनी बात क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, तो बेटा मैक्सिमम विद्यार्थी अगर आपसे पूछे, अगर मान लीजिए आपके क्लास में मैं पूछूं, कोई फोन करके आपसे पूछे कि बताइए आपके क्लास में अधिकतम कितने लोग बैठे हैं, तो क्या करोगे? जितना सर दिखेगा सबको गिन लोगे कि नहीं गिन लोगे? बताओ, यही तो करते हो। बताइए क्या करते हैं आप लोग? अगर आपसे मैं पूछ लूं कि आपके क्लास में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो क्या करोगे? जितने लोग हैं सबके सबको क्या करोगे? काउंट करके बता दोगे कि यही आपके क्या है? विद्यार्थी हैं। तो आपको भी यही करना है। लेफ्ट में जितना दिखाई दे रहा है ये पूरा, राइट में जितना दिखाई दे रहा है ये पूरा सबको ऐड कर डालो। तो इसके लिए फॉर्मेट बन के तैयार हो जाएगा। लेफ्ट तैयार होगा, राइट तैयार होगा, प्लस बीच वाला आ गया तो मिडिल तैयार हो जाएगा। ये फार्मूला तैयार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? लेकिन फार्मूला आपको नहीं रटना है, दिमाग में चीजों को सेट करना है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 20 प्लस कितना हो जाएगा? 10, और प्लस कितना बताओ? 30, तो 50 10 कितना हो जाएगा? 60 विद्यार्थी। यही आपका मैक्सिमम स्टूडेंट हो जाएगा जो आपसे पेपर में पूछा गया है। क्या इतनी बात क्लियर है? बताइए सबको क्लियर है कि नहीं? चलो, इतना क्लियर है। इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो पूछेगा, बताइए टोटल विद्यार्थी स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट इन अ रो, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो बताइए क्या आंसर आएगा? बताइए। इसमें 2 आंसर आते हैं। अगर टोटल पूछता है तो याद रखना कि जितने भी वनडे के बच्चे हैं वो हमेशा टोटल को क्या कहा जाता है? मैक्सिमम कहा जाता है। लेकिन जितना बैंक वाले बच्चे हैं, बैंक का पेपर देना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए आंसर दूसरा आएगा, और अदर वनडे एग्जाम के जितने भी पेपर हैं उनके लिए दूसरा आंसर आता है। क्लियर है ना? तो याद रखना कि मैक्सिमम स्टूडेंट अगर पूछे या टोटल स्टूडेंट पूछे तो दोनों का मतलब आपके पेपर के लिए सेम होगा। यहां पे आपका लेफ्ट राइट प्लस क्या हो जाएगा बच्चा? बताओ, मिडिल हो जाएगा। मतलब आपका 20 प्लस कितना हो जाएगा? 30 प्लस कितना हो जाएगा? 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 60। लेकिन अगर बैंक पीओ का पेपर अगर कोई बच्चा दे रहा है तो उसके लिए ध्यान रहे कि बैंकिंग सेक्टर का अगर बच्चा कोई पेपर दे रहा है तो याद रहे कि उसके लिए आंसर हमेशा कैन नॉट डिटरमाइन आएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। इसका कारण देखो, इसका कारण यह है कि एग्जैक्ट अगर आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो एग्जैक्ट आंसर आपका यही आएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसी रूम का मैक्सिमम और मिनिमम निकल जाएगा तो आप एग्जैक्ट कभी नहीं बता पाओगे। जैसे कोई हमसे फोन करके पूछा कि सर आपकी क्लास में कितने विद्यार्थी अधिकतम बैठ सकते हैं? हमने कहा 50। उसने कहा कि सर मैं उस दिन आया था तो आप 70 बैठा दिए थे। हमने बोला कैसे? कहा मैं तो देखा था। हमने कहा ठीक है। फिर एक लड़का बोला सर मिनिमम, हम क्या मिनिमम 10? तो बोला सर उस दिन मैं आया था आप 5 ही लड़कों को पढ़ा रहे थे। समझ रहे हो मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है कि देखो, जब त्योहार उहार में गाड़ियां जब निकलती हैं, बस प्राइवेट खचाखच भरी हुई जाती हैं कि नहीं जाती हैं? सीट है 25 का, बैठ गए हैं 400 300, ऊपर नीचे सब लदे हैं। मालिक पूछा भैया हमारे पास एग्जैक्ट कितना है? कहा भैया 40 की सीट है। बैठाई कितना है बताओ? 70। मालिक देखने आ रहा है क्या? और एक बार फिर जब देखा कि एकदम पूरा ठाला पड़ा हुआ है, मतलब शांत पड़ा हुआ है, तो पता चला 5-5 लोगों को लेके आ रहा है बस। मालिक कह रहा है भैया 40 की सीट है, 5 कहां, तो क्या करें? तो इसलिए याद रखना कि एग्जैक्ट कभी भी आप नहीं बता सकते कि आपके यहां बैठने का जगह कितना है। इसीलिए बैंक एग्जैक्ट आंसर देती है कैन नॉट डिटरमाइन। बट आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। आपको कहां ध्यान देना है? टोटल स्टूडेंट, मतलब वनडे के लिए मैक्सिमम और टोटल का वैल्यू सेम होती है, इस बात का ख्याल रहे। ठीक है ना? अब इसका कैन नॉट डिटरमाइन आप में कभी नहीं देता है, आप में सिर्फ 4 ही आंसर आता है। बैंक पीओ में देखोगे 5 आंसर दिया जाता है, वहां पे एक आंसर कैन नॉट डिटरमाइन लेकर डिजाइन करता है। ठीक ना? आपके यहां जब भी इस टॉपिक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर जगह आपको आंसर में अंक जरूर दिया होगा, आप जाके देख लेना। क्लियर है ना? वनडे के पेपरों में। अच्छा, इसका जो मेन आपका क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 3,
कि बताइए इस पंक्ति में कम से कम विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यानी मिनिमम स्टूडेंट इन अ रो। अब देखो तीसरा वाला आंसर कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखना। तीसरा वाला क्वेश्चन का आंसर यहां लिख दूं? जी बताइए। हाँ, किस स्थान पे? राहुल तीसरे पे। हाँ ठीक है, ये वहां चला गया तब ना, स्थान चेंज करने की बात कर रहे हो ना। स्थान चेंज टाइप नंबर थर्ड में करेंगे, वही आएगा ही परस्पर स्थान बदलने का तरीका, टाइप नंबर थर्ड। बिल्कुल लेफ्ट से राइट पे चला जाएगा और ये आपके राइट पे लेफ्ट से आ जाएगा। ये अगले क्लास अगले टाइप में आने वाला है, टेंशन ना लो। एकदम शांति बना के रखिए, कोई छूटेगा नहीं। मैं खुद ही इतना अच्छा डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक भी प्रकार की त्रुटियां न पाई जाएं, कि आपको पूछने का मौका मिले, है ना। बस ये है कि थोड़ा सा लेट हो सकता है, आगे पीछे चीजें हो सकती हैं, है ना। सबका क्रम मैंने बना रखा है कि एक बार कंप्लीट करने के बाद फिर किसी प्रकार की त्रुटियां अंदर नहीं आएंगी। ठीक है, चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो भाई। थर्ड नंबर ध्यान से देखो सब लोग। थर्ड नंबर आपके सामने आता है कि मिनिमम स्टूडेंट इन अ रो, क्या आता है बताइए? मिनिमम स्टूडेंट इन अ रो मतलब कम से कम विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब देखो मिनिमम स्टूडेंट इन अ रो की अगर मैं बात करूं तो कम से कम विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कैसे निकालोगे जरा इधर देखो। मिनिमम का मतलब होता है ओवरलैप। अब जैसे देखो इधर से, देखो इधर से कितना है बताइए? 20, इधर से कितना है? 30, इसके बीच में कितने लोग हैं? 10। हम चाहते हैं कि इसको मिनिमम कर दें। मिनिमम करने का तरीका क्या है बच्चा, कि इसको कम से कम ओवरलैप करोगे, तो याद रखना कि इसको ओवरलैप जब करूंगा तो बीच में 10 होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन फॉलो करना चाहिए। अब देखो इसको ओवरलैप कर रहे हैं, तो जब इसको आपस में सटाना शुरू किए तो बीच वाले बेचारे दब के मरना शुरू हो गए। देखो ये जब ऐसे सट गया तो बीच वाले 10 के 10 मर गए, खत्म। लेकिन कंडीशन ये कहती है कि हमारा बीच में 10 व्यक्ति होना जरूरी है, कंडीशन फेल नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या किया, जब ये पूरा चिपक गया तो बीच वाले खत्म हो गए, इसका मतलब बीच वालों को गायब कर देना है, दिमाग में बैठा के चलना। अब जैसे ही ये राम उठा ऐसे चला, जब जाने लगा इधर पूरे आदमी बैठे हुए हैं, तो राम किसी के ऊपर बैठेगा कि नहीं बैठेगा? तो जिसके ऊपर राम बैठेगा नीचे वाला भी मर जाएगा बेचारा, और श्याम जिसके नीचे दबेगा वो भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब 2 यहां खत्म हुए और प्लस बीच वाले खत्म हो गए। तो इसके लिए एक फार्मूला बना दो, क्या बना दो, दिमाग ना लगाना पड़े, लेफ्ट राइट जोड़ो और माइनस क्या करोगे, बीच वाले खत्म हैं और प्लस 2 लोग और खत्म हुए थे जो यहां जाके बैठे थे। प्रैक्टिकल देखोगे जाके घर पे तब समझ में आएगा, क्लियर है ना। मैंने दिखा भी दिया, देखो यहाँ पे जब आपकी 2 ट्रक, मान लो ट्रक है, बड़ी बड़ी डंपर है, ऐसे डंपर हैं, अब बीच में मारुति अल्टो 410 खड़ी हैं। अब जब दोनों ऐसे खड़ने तो चपक के पूरे दोनों हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? पता चला एक के ऊपर चढ़ गई तो यहाँ पे जाके एक ट्रक के ऊपर चढ़ेगी, ये नीचे वाला खत्म। प्रैक्टिकल करना सीखोगे तब समझ में आएगा, बट हम प्रैक्टिकल को हटा दिए, डायरेक्ट एक फार्मूला बना दिया आप लोग के सामने कि लेफ्ट वाली वैल्यू और राइट वाली वैल्यू जोड़ देना और माइनस मिडिल +2 कर देना, क्लियर है ना। बीच वाले खत्म, +2। तो यहां बताओ लेफ्ट राइट कितनी है? लेफ्ट की वैल्यू कितना है? 20 और राइट की वैल्यू कितना है? 30 और माइनस कितना? 10 और 2 12, तो 30 20 50, 50 माइनस 12 कितना? 38। यही आपका मिनिमम स्टूडेंट हो जाएगा। तो मिनिमम स्टूडेंट की संख्या कितनी है बताइए? 38। क्या आ गया आपका आंसर? ये आपका आंसर है कितना? 38। यही आपका फाइनल आंसर है। यहां मैथ नहीं पढ़ रहे हो बेटा, यहां रीजनिंग पढ़ रहे हो। यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं, ये रीजनिंग है, रीजनिंग में कुछ भी पॉसिबल है। जब मैं घोड़ा को हाथी बना दिया था तब नहीं बोले थे? हाँ बताओ, बनाए थे कि नहीं बनाए थे? जब न्याय निगमन पढ़ा रहे थे तो आदमी को मैं बैल बना दिया था, तब बोलना चाहिए था। यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ मैथ के हिसाब से नहीं चलना है, प्लस माइनस माइनस नहीं। यहाँ प्लस है तो है, फॉर्मेट है तो है, जुड़ेगा। मैं पहले ही बताया हूं, ये तो मैं अपने से बनाया हूं ना फार्मूला। वो तो दिमाग में वही चल रहा है कि बीच वाला और +2 और गायब करना है, तो आप दिमाग से कर सकते हो, बट फॉर्मेट मैंने इसलिए बना दिया कि आगे चल के आपको दिमाग न लगाना पड़े, आप इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। क्लियर है? चलो इसको मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके बताएंगे। क्या लिखूं इसी पर? चलो चलो कोई बात नहीं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक ना। ये भाषा समझ रहे हैं? अच्छा ये बताओ, मैं ये लिख रहा हूं लाइन, ये भाषा समझ जा रहे हो ना कि किस भाषा में क्वेश्चन आ रहा होगा? क्वेश्चन में तो ऐसा बनेगा नहीं, क्वेश्चन में तो लाइन बन के आएगा नहीं, बाकायदे भाषा देगा। क्या होगा भाषा, सुन लो एक बार। कह रहा है कि किसी पंक्ति में या किसी लाइन में राहुल का स्थान लेफ्ट से कितना है? 20, तथा उसी पंक्ति में श्याम का स्थान राइट से कितना है? 30, और श्याम और राहुल के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10। तो बताइए इस पंक्ति में अधिकतम या मिनिमम या टोटल, कोई भी एक क्वेश्चन डाल देगा कि बताइए इस पंक्ति में कम से कम विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट
राइट माइनस मिडिल प्लस 2 ऐड कर दोगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी बातें? चलो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप लोग बताएंगे। चलो भैया क्वेश्चन देख के बताओ सब लोग ध्यान से। ये आपके सामने एक पंक्ति दिया है, सबका आंसर राइट आना चाहिए। यहां पर मैंने कहा कि एक लड़की मान लो लिखा है सीता, सीता का लेफ्ट से स्थान कितना है, मान लो कितना दिया है 25, कितना दिया बच्चा 25। और यहां पर एक लड़की है जिसका नाम है मीता, और ये देखो इसका राइट से स्थान कितना दिया है 30। अब देखो इनके बीच में बैठे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, चलो 5 स्टूडेंट ले लिया, कितने हैं 5 स्टूडेंट हैं, कितने हैं 5। क्लियर है? तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए क्वेश्चन आपने लिखा, क्या लिखा है बताइए, मिनिमम स्टूडेंट इन अ रो, मिनिमम स्टूडेंट पहला क्वेश्चन, दूसरा मैक्सिमम स्टूडेंट, ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। चलो सब लोग बताओ जल्दी जल्दी सॉल्व करके भाई। चलो मिनिमम कितना आएगा, सबका वही आया है, ओके, और मैक्सिमम कितना आएगा। चलो तो मिनिमम के लिए आप लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा है, जल्दी बताइए। L प्लस आर माइनस एम प्लस 2, क्या पढ़ा है, L प्लस आर माइनस एम प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे L पढ़ा है, प्लस आर पढ़ा है, माइनस क्या पढ़ा है एम प्लस 2। क्या इतनी बात क्लियर है? अब बताइए L कितना है आपके सामने 25, और R कितना है 30, और माइनस 5 और 2 मिलाकर कितना 7। अब बताइए 30 और 20 50 55 माइनस 7 कितना हो जाएगा 40। बताओ यहां पे देखो 25 और 30 मिलाकर कितना 55, और 55 में से 7 गया कितना हो जाएगा 48। क्या है आपका मिनिमम, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा बताइए, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट से वैल्यू 25, राइट में कितना है 30, और मिडिल में कितना है 5, तो कितना हो जाएगा बताइए, यहां पे आ जाएगा 60। क्लियर है? ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट के लिए आपका ये, मिनिमम के लिए आपका ये फॉर्मेट सेट होगा, और मैक्सिमम के लिए आपका ये फॉर्मेट सेट होगा। क्लियर है ना? तो बताइए क्या इस तरीके का क्वेश्चन जब भी पेपर में आएगा अब कर पाओगे, कोई दिक्कत है किसी को? फॉर्मेट भी एंट्री कर गया होगा, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, सॉल्विंग भी सही होगा, ठीक है ना। बताइए आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे क्रम वाइज आप लोग पढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है टाइप नंबर 3 में, जब स्थान बदलने की बात करेगा। अभी बच्चा बोल रहा था ना कि सर स्थान बदल दें तो कैसे लेफ्ट से राइट चला जाए, अब उस टाइप के प्रश्न कैसे हम सॉल्व करेंगे टाइप नंबर 3 में देखने वाले हैं। क्लियर है ना? चलो भाई अब टाइप नंबर 3 की बात करते हैं। चलो आ जाओ टाइप नंबर 3 की बात करते हैं, है ना। चलो अब हम लोग टाइप नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले देखो टाइप नंबर 3 में कैसे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ऑनलाइन की क्लासेस जो हैं वो स्पीड हो सकती हैं, स्पीड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, समझ में भी आ रहा है, प्रॉपर बैठे रहिए आप, है ना, जल्दी क्लासेस ओवर हो जाए होती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप लोग एक काम कर लीजिएगा, प्लीज 1-2 दिन के लिए स्टेटस लगा लो। मेरा नहीं लगा पा रहे हो तो कम से कम अपने जो प्रिय टीचर हैं, जैसे क्या नाम है सर का, विकास सांडेल सर का ही लगा सकते हो, है ना। तो उनका कम से कम आप लोग स्टेटस लगा लीजिए। समझ पा रहे हो मेरी बात? उनकी भी क्लास गई है, समझ रहे हो, उनकी क्लास है ना, उस पर उन्हीं का लगा लो। भाई तुम्हारे पुराने टीचर हैं और तुम्हारे सबसे प्रिय मतलब तुम्हारे कोचिंग, तो लगा लो, किसी का लगा लो, लेकिन एक बार लगा लो 1-2 दिन के लिए, और उसको शेयर कर दो क्लास को, ठीक है ना। पॉलिटी क्लास जाएगी, बिल्कुल जाएगी, आज पॉलिटी वाले, हाँ कल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे वो सर, तो इसकी वजह से दिक्कत आई थी। देखो ध्यान सुनो, धीरे धीरे सुधार आ रहा है, 1-2 दिन में सुधरेगा। देखिए क्या है कि टेक्निकल चीजों की नहीं हो रहा था, वो विकास सर ने किया था, उनका नहीं हो पाया था। देखिए सारी क्लासेस जितनी भी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की यहाँ जो चल रही हैं वो तो जाएंगी जाएंगी, साथ में आप लोग के जाने के बाद भी रिकॉर्डिंग चलती है। अब देखिए विकास सर लगे हुए हैं, कल गए थे शाम को कहीं एसी, अब 1-2 दिन में व्यवस्था करके एसी लगा दें तो ये पूरा ठंडा रहेगा, और जब ठंडा रहेगा तो आपको भी दिक्कत नहीं होगा, पढ़ाने वाले को भी दिक्कत नहीं होगी, तो क्लासेस चलेंगी। देखिए मैनेज करने में समय लग रहा है, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ये है कि अब देखो ध्यान से, तो आप लोग एक बार इस क्लास को शेयर आज करा देना, ठीक है ना। अपने अपने ग्रुप में एक बार शेयर करो दम से, पहले तो कोई नहीं किया होगा, खाली सब्सक्राइब किए होगे ना, शेयर नहीं किए हो ना, आज कर लेना मेरी तरफ से। मैं एक बार कह रहा हूं, अगर लगता है तो शेयर कर देना, आप लोग अपने मित्रों को बता देना, क्योंकि सबके पास ग्रुप 100-50 का तो होगा ही, ऐसा नहीं है, नहीं है एकदम खाली हो,
ठीक है ना, तो आज शेयर जरूर कर देना, बिल्कुल कॉलेज का ग्रुप हो कहीं का भी हो, शेयर करो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। चलो आगे देखो टाइप नंबर 3। अब देखो ध्यान से एक चीज जान लो कि अगर मान लो हमारा मनोबल तुम लोग उठाए रहोगे तो हम बहुत मन लगा के पढ़ाएंगे। हो सकता है आगे चल के कोई जीएस का भी एक सब्जेक्ट में पढ़ाऊं इस क्लास में जो रिकॉर्डिंग होगी, है ना। तो ये होता है सिर्फ मनोबल के ऊपर, हमें कुछ चाहिए नहीं, हमारे पास सब कुछ संपन्नता है, बस यही चाहिए कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। और एक चीज ये भी पता होगा कि 1-2 साल कहीं अगर गवर्नमेंट आदमी कहीं सेलेक्ट होकर निकलता है तो शायद इस चैनल को कोई और ही चलाए, समझ रहे हो, क्योंकि ये साथ साथ हाथ में लिखा भी हुआ है कि टीचिंग शायद खत्म ही हो जाएगी 1-2 साल में, समझ रहे हो। तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, जो चीज जानता हूं उसके लिए भी लगाऊं, इसको आने वाले टाइम में कोई और ही चलाने वाला है, समझ रहे हो। लेकिन फिर भी आदमी प्रयासरत है कि अगला व्यक्ति जब इस पर हैंडओवर हो तो उसे लगे कि हमें कोई अपना प्लेटफॉर्म दिया है तो लेवल पे है, ये नहीं कि वही 0 पर दे दिए और वहीं से चल रहा है, तो एक एक होता है। चलो यहाँ पे अब देखो ध्यान से टाइप नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, टाइप नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो देखो हमारे पास क्या है, पंक्ति है। अब इस पंक्ति की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन कैसे आएगा। कहता है कि इस पंक्ति में एक लड़का है जिसका नाम है, चलो फिर से वही राहुल ले लो, क्या ले लो बताओ, राहुल। राहुल का लेफ्ट से स्थान कितना हो जाएगा बताओ, 30। अब इसी में एक पंक्ति में एक स्थान और दिया है जिसका नाम क्या है बताइए, विजय। क्या दिया है बताइए, विजय। और विजय का राइट से स्थान कितना दिया बच्चा, 20। अब जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन कहता क्या है कि राहुल और विजय का स्थान आपस में क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। तो जब राहुल और विजय का स्थान आपस में चेंज कर दिया जाए तो चेंज करने के बाद राहुल का बाएं से नया स्थान, ध्यान से सुनना, राहुल का बाएं से नया स्थान क्या हो गया है बताइए, पहले 30 था, अब कितना हो गया है बताइए, 42। किसका आया है बताइए, राहुल का। चेंज होने के बाद का मैटर है ये। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए, देखिए इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे, बनाने का तो इसमें 5 क्वेश्चन। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है पहला कि बताइए विजय का राइट से न्यू प्लेस क्या होगा, नया स्थान क्या होगा, ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया। दूसरा पूछा गया है कि बताइए राहुल और विजय के बीच के लोगों की संख्या। चलो पहले ये 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। सबसे पहले बताइए कि विजय का दाएं से नया स्थान क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन है कि बताइए राहुल और विजय के बीच में बैठे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ये आप लोग 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी दीजिए आप लोग आंसर, थोड़ा सा कोशिश करो, दिमाग लगाओ। मैं नियम नहीं बताया हूं लेकिन आप लोग थोड़ा सा कोशिश करो, मैं बता दूंगा तो सब वहीं खत्म हो जाएगा एक ही बार में, क्लियर है ना। चलो कितना हो जाएगा बताओ, ओके, नहीं दूसरा आंसर रंग दे रहे हो। चलो बच्चा इसका पहला क्वेश्चन देखो, मैं इधर देखो सब लोग ध्यान से। अच्छा ये बताओ बच्चा कि राहुल अभी यहां पर है तो कितने नंबर पे है, 30, और राहुल जब चलकर यहां पर विजय के स्थान पर आया होगा तो कितना हो गया, 42। इसका मतलब राहुल अपने स्थान से आगे बढ़ा है, कितना स्थान बढ़ता है बताओ, 12 स्थान बढ़ा है। कैसे पता चला 12 बढ़ा है, देखो पहले 30 था, अब कितना हो गया, 42। इसका मतलब राहुल जब विजय के सीट पर गया है तो 12 स्थान बढ़ाया है, अपने आप को तब पहुंचा है। इसका मतलब विजय जब राहुल के स्थान पर आएगा तो ये भी तो 12 बढ़ाएगा, ये भी तो 12 बढ़ाएगा बच्चा। तो बताइए 12 बढ़ाएगा तो बताइए 20 और 12 मिलाकर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बताइए विजय का राइट से नया स्थान कितना हो गया, 32। जैसे मैं आपके स्थान पर आऊं और आप मेरे स्थान पर आएंगे तो जितना कदम मैं बढ़ा के जाऊंगा उतने कदम तो आप भी बढ़ा के आओगे, डिस्टेंस तो उतनी ही होगी। इसका मतलब अब समझ में आया कि ये बच्चा कितना था, पहले 30, जब यहां पे आ गया कितना हो गया, 42। इसका मतलब ये पहले 20 था, जब ये यहां पे आएगा तो कितना हो जाएगा, 32। अब बात आती है कि इनके बीच में कितने लोग हैं, तो इनके बीच में 12 नहीं, हमेशा एक कम, 11। क्यों एक कम, क्योंकि 12वां तो खुद ही विजय था ना, 12वां तो खुद विजय था, तो विजय को थोड़ी ना काउंट करेंगे। विजय और राहुल के बीच की संख्या देखो, काउंट करके मैं दिखाता हूं ना, 30 के बाद देखो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, और ये खुद विजय कौन, 42। अब इनके बीच की संख्या काउंट करो, 2, 2 4, 2 6, 2 8,
दो 10 और एक थे ई को 11, तो इनके बीच में बैठे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 11। तो याद रखना कि जितना जंप करेगा उससे हमेशा एक कम बीच की संख्या होगी, इसको दिमाग में बैठा लो। क्या इतनी बात क्लियर है? आया कुछ समझ में? क्लियर हो रहा है कि नहीं एक बार में, कि नहीं हो रहा है? एक ही बार में होना भी चाहिए, क्योंकि दोबारा रिपीट करने का समय नहीं है। क्लियर है ना? समझ पा रहे हो मेरी बात? और ऑनलाइन में एक चीज का और फायदा है, टीचर कंसंट्रेट होकर पढ़ाते हैं, पता है कि नहीं? इसलिए तो मैं करवा दिया हूं कि ज्यादातर कंसंट्रेट रहें, इधर उधर बातचीत करने का मौका ना मिले, कंटिन्यू कंसंट्रेट होकर पढ़ाएं क्लास को। ठीक है? देख रहे हो मैं लगातार कंसंट्रेट होकर ही तो पढ़ा रहा हूं। 22 मिनट में खत्म होने की कहानी आ रही है पूरे क्लास की। अब देखो ध्यान से, इसका तीसरा क्वेश्चन देखो। अब बेटा इसमें पहला क्वेश्चन क्लियर है, क्या पूछेगा? नया स्थान। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? बीच की संख्या। तीसरा क्वेश्चन देखो इसमें क्या पूछेगा। याद रखना, जितना क्वेश्चन आयोग कभी सोच भी नहीं सकता है उससे ज्यादा मैं करा दूंगा, तुम्हारी सोच वहां तक जानी चाहिए। अब पूछा गया है अगला क्वेश्चन कि बताइए मैक्सिमम स्टूडेंट इन अ रो। फिर से वही कहानी, बताइए आप लोग, मैक्सिमम स्टूडेंट इन अ रो, मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्लास में कितनी है बताइए? कैसे निकालोगे मैक्सिमम? लेफ्ट को जोड़ोगे प्लस राइट को जोड़ोगे प्लस क्या करोगे? मिडिल। तो लेफ्ट कितना है? 30, लेफ्ट कितना है? 30, राइट कितना है? 20, और मिडिल कितना है? 11। तो 30 20 50, अब 50 11 कितना? 61। मैक्सिमम स्टूडेंट इन अ रो। वही कहानी पुरानी वाली यहां रिपीट हो गई। क्लियर? अगला क्वेश्चन आ गया मिनिमम स्टूडेंट। जल्दी बताओ, सब लोग बताइएगा। मिनिमम स्टूडेंट सब लोग बताइए कितना हो जाएगा बेटा? मिनिमम स्टूडेंट 37। ओके कोई बात नहीं, आप लोग बताइए कितना आया मिनिमम स्टूडेंट? कितना? 37। आप लोग 37। क्लियर है? यहां देखो क्या करोगे, फार्मूला बताओ। लेफ्ट और राइट माइनस क्या करोगे बच्चा बताओ? मिडिल प्लस 2 कर दोगे कि नहीं कर दोगे? अच्छा बिल्कुल। तो लेफ्ट में कितनी है बताइए? 30, और प्लस राइट में कितनी है? 20, और माइनस कितना? 11 2 13 हो जाएगा। तो बताइए 50 में से 13 घटाओगे कितना? 37। ये मिनिमम स्टूडेंट की संख्या आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है? आया? क्लियर हुआ? तो सारे फार्मूले क्लियर हैं। एक बार फार्मूला लिख दूं क्या? ये देखो, चलो यहां, अगर पेपर में मैक्सिमम पूछेगा, मैक्सिमम का मतलब हिंदी में क्या होगा? अधिकतम। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा? लेफ्ट की वैल्यू प्लस राइट की वैल्यू प्लस मिडिल की वैल्यू। क्या इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो बच्चा। किसी को कोई डाउट है क्या? इधर आगे क्या डाउट है बताइए? बताओ बेटा बताओ, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ बताओ क्या? हाँ कम से कम ना। हाँ तो फिर क्या करेंगे? वही तो करना है। वही उसमें भी हुआ है, मिडिल वाले में 2 जोड़ा गया है हर बार। देखो उसमें 10 था तो 12 हो गया है, 5 था तो 7 हो गया था। याद करो इसके पहले वाले क्वेश्चनों में, है ना? हर बार जोड़ा जा रहा है बेटा। क्लियर है ना? यही आपका फार्मूला हर बार मैंने लिखा है, लेफ्ट राइट माइनस मिडिल प्लस 2। इधर देखो आप, क्लियर है ना? बीच वाली संख्या में 2 जोड़कर पूरे से घटा देना है, यही तो बताया जा रहा है। लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू को आपस में ऐड करो और बीच वाली संख्या में 2 जोड़कर घटा दो, वही आपका मिनिमम स्टूडेंट हो जाएगा। यहां देखो यही लिखा हुआ है। क्लियर है ना? थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बात वही है, लिखे नहीं है, बोलने में आगे पीछे कुछ नहीं, सब बराबर चल रहा है ना? बस तुम लोग को मेन मकसद है हमारा समझ में आ जाना चाहिए बस, और बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। बाकी आपके पेपर में ना कॉपी जरूरत होती है ना पेन की, किताब कोई नहीं लेके जाता, सिर्फ ब्रेन जाता है। ब्रेन में बैठाओ एक बार में सब चीज क्लियर कर लो, है ना? अगर बेटा टोटल स्टूडेंट पूछेगा तो क्या होगा बताइए? लेफ्ट और राइट और प्लस मिडिल हो जाएगा। ये आपके तीनों फॉर्मेट मैंने लिख दिया है। अब आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो बताइए आपका गलत होगा कि आप महजबानी आंसर मार के आओगे। ये टॉपिक आपके पेपर में जब आता है ना, पता है 2 नंबर का आता है, 1 नंबर का आता है, बड़े मजे से 1 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। बच्चा देखा महजबानी सॉल्व, कोई कलम उठाने की जरूरत नहीं है। कहा क्या? क्वेश्चन में अगर लेफ्ट की वैल्यू दिया, राइट की वैल्यू क्या पूछा है, दिमाग में सब सेट है, मन में जोड़ोगे, मन में घटा के आंसर हिट कर दो, है ना? सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है। क्लियर हो रहा है बेटा? कोई दिक्कत है? ये फॉर्मेट क्लियर है? अच्छा, ये क्लास जब ओवर हो जाए तो क्लास ओवर होने के बाद आप लोग 10 मिनट बैठ के अपने मन से
10 मिनट बैठ के अपने मन से सारा फॉर्मेट लिखोगे अपने कॉपी में, क्योंकि ये तो सब ब्लैंक होने वाला है। अभी मैं पढ़ा के क्लियर कर दूं सब ब्लैंक हो जाएगा। तो अपने मन से टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 तीनों का फॉर्मेट एक एक क्वेश्चन बनाओगे, लिख के अपने हिसाब से सेट करोगे अपने कॉपी में। क्लियर है ना? इससे क्या होगा कि वो आजीवन आपके साथ हो जाएगा। चलो टाइप नंबर 4, 3 क्लियर है ना? चलो टाइप नंबर 4 आ गया। 3 तक क्लियर है, कोई दिक्कत? अब देखो टाइप नंबर 4 पढ़ो। इसीलिए तो बोल रहे थे कि आपकी रीजनिंग कंप्लीट अगर इस पर पढ़ोगे तो 20-25 दिन में कंप्लीट हो जाएगी 25 टॉपिक। समझ रहे हो? अब पूरा 100% क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरा ग्लोबल होने वाला है। ये पूरा उत्तर प्रदेश, इंडिया सब देखेगा, इसलिए इस पर किसी प्रकार की त्रुटियां नहीं रखी जाएंगी। क्रम वाइज चलेगा और आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा क्रम से पूरा क्लियर कर देंगे, मतलब कोई प्रकार की त्रुटि नहीं आएगी, सब क्लियर हो जाएगा। गवर्नमेंट में बैठोगे, याद रहेगा 100% रिजल्ट करके। और इस बार पुलिस की वैकेंसी में भैया ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट चाहिए हमको, ये जान लो, क्योंकि रिजल्ट दोगे तो मजा आ जाएगा। समझ में आया? फायदा तुम्हारा, सपना मेरा, क्योंकि तुम्हारी लाइफ सही हो जाएगी और मुझे लगेगा कि मैंने पढ़ाया था तो इतने बच्चे सेलेक्ट भी हो, बस और कुछ नहीं। ठीक है? और क्लियर कर लो, बड़ा आसान है, पुलिस वगैरह निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस पढ़ता नहीं है बच्चा। जब फॉर्म आ जाएगा पास में, पता क्या करेगा? तब कोचिंग ढूंढेगा। फॉर्म भर लेगा तब कोचिंग ढूंढेगा, और कोचिंग में ढूंढ लिया तो यहाँ आने के बाद पता है, कलरफुल दुनिया देखकर कलर में पहले डूबने की कोशिश करेगा। आज जब उसमें डूब गया तो समझो कि हो गया, पुलिस फिर अगली वैकेंसी का इंतजार करेगा। समझ में? ऐसा ही होता है। तो इस बात का ध्यान रहे, इस बात से बचना है। अभी देखो इतनी भीड़ चल रही है कोचिंगों में, तो वहां पे देखोगे कि लगभग करीब 30% कलरफुल दुनिया बैठी होती है, 70% पूरा ब्लैक व्हाइट होता है। अब वो व्हाइट उस कलर में जब डूबेगी तो पूरी तरह से रंगीन हो जाती है। तो क्लास छूटने के बाद बच्चा इंतजार कर रहा है कि कब घूमने चलेंगे, कब, यही चलता रहता है। 4 महीने बीत जाता है, पुलिस का पेपर भी निकल जाता है और सिलेक्शन भी नहीं होता है। फिर इलाहाबाद तो आ ही गया है पढ़ने, पुलिस के नाम पर तैयारी करने इलाहाबाद जब आ गया तो 2-4 साल तो घूम के ही जाएगा। घर वाले चलो भैया एक बार और इंतजार कर लो, है ना? तो यही सब होता है। तो मन लगा के तैयारी करो, अभी सब कुछ भूल जाओगे तो पहली बार में सेलेक्ट हो जाओ। चलो टाइप नंबर फर्स्ट 4 आता है ओवरलैप। क्या आता है बच्चा? ओवरलैप आ जाता है। ओवरलैप का मतलब क्या होता है बताओ? कैसे पहचानोगे कि ओवरलैप का क्वेश्चन है, हमें ये बता दो। आप कैसे जान पाओगे कि ओवरलैप का क्वेश्चन है? ये तो पेपर में लिख के देगा नहीं कि हम ओवरलैप का क्वेश्चन दे रहे हैं। कैसे जान पाओगे कि ओवरलैप का क्वेश्चन है? बेटा बताओ, आप कैसे जानोगे? नहीं नहीं, उससे नहीं, उससे नहीं आप पहचान पाओगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप बताओ। अच्छा ये बताओ, ओवरलैप कैसे लोग पहचानते हैं? जैसे तुम्हारे घर में 25 कुर्सियां हैं बैठने के लिए और तुमने अपने दोस्तों को इनवाइट कर दिया, पता चला तुम्हारे दोस्त भुक्खड़, पता चला 25 के बजाय 35 आ गए, तो उसमें कितने ज्यादा आ गए? 10। तो 10 कहां बैठेंगे? जमीन पर थोड़ी ना बैठेंगे। कहे भाई नीचे नहीं बैठेंगे, तो तुम बोलोगे मरो चाहे जैसे बैठो। तो अब वो करेगा क्या कि एक के दूसरे के ऊपर गोदी में बैठ जाता है। देखोगे जब रामलीला वगैरह होता है तो जब देखने जाता है लोग, या नेता नगरी जहीं भीड़ लगती है, तो आदमी क्या करता है? आधे सड़क जाओ, आधे में बैठ जाता है, ऊपर बैठ जाता है नहीं? वही है ओवरलैप। यहां भी यही कहानी होगी कि आपको पता है, ध्यान से सुनो इधर बच्चा, यहां पे पंक्ति की टोटल संख्या दिया रहेगा। मान लो क्या चीज? एक दूसरे के ऊपर आ जाना, मतलब समझ रहे हो? हिंदी इतना ना समझो, जहां हिंदी नहीं है वहां हिंदी नहीं बोल रहा है ना? समझ में आना? इधर आ जाओ। हाँ समझ लो, आ जाओ, जैसे भी समझ लो, चढ़ना समझ लो, एक दूसरे के ऊपर आ जाना, या एक दूसरे के ऊपर समांतर हो जाना, या एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाना? प्रतिच्छेद कर देना। बहुत सारी चीजें हैं हिंदी में, बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाएंगे सब लोग। यहाँ देखो, तो बच्चा यहाँ देखो कि इसमें मान लो लाइन की टोटल संख्या कितना दिया है? 40। इसमें लाइन की टोटल संख्या कितनी है? 40। अब देखो ध्यान से कि 40 लोग हैं। इधर से राहुल आया और कितने लोगों को लेके चला आया बताओ? राहुल आया इधर से 20 लोगों को लेके आके बैठ गया, और इधर से पता है सुमन आती है और 25 लोगों को लेकर आ जाती है। अब 25 लोगों को लेके आई तो सुमन यहां तक तो 20 लोगों को बैठा देगी, लेकिन 5 लोग कहां जाएंगे? तो सुमन थी दबंग, अब वो करी क्या? कहा राहुला के ऊपर से बैठना शुरू करो। तो ये देखो 21, 22, 23, 24, 25, यहां पे जाके सुमन बैठ गए कितने नंबर पे? 25 नंबर। इसका मतलब ये 5 लोग क्या कर गए? ओवरलैप कर गए। तो मेरे कहने का मतलब, ओवरलैप का क्वेश्चन कैसे पहचानोगे? टोटल संख्या दिया रहेगा और लेफ्ट राइट से वैल्यू दी रहेगी। लेफ्ट राइट की वैल्यू आपस में जोड़ दोगे तो टोटल से अगर ज्यादा हो गई तो समझ जाना क्या है? ओवरलैप है।
जैसे लेफ्ट से कितना है, राइट से कितना, तो लेफ्ट से 20, राइट से कितना 25, दोनों मिलाकर कितना 45, और कुल से कितना ज्यादा 5। इसका मतलब हम समझ गए कैसा है, ओवरलैप। क्या क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्वेश्चन की पहचान थी, ये क्वेश्चन नहीं था। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा ये सुनो। अब क्वेश्चन पूछेगा, डिजाइन उसका अलग है। हटाऊं यहां से, आ जाओ क्वेश्चन। ये पहचान थी, पहचान गए। अब देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन एक ही आज बताएंगे, ठीक है, और एक ही क्वेश्चन में पूरी कहानी तुम्हारी कंप्लीट छिपी हुई है। एक ही क्वेश्चन को देखो। जैसे मैंने कहा कि हमारे सामने एक पंक्ति है, चलो इस पंक्ति को लिख दिया मैंने। इधर से मैंने क्या किया कि एक लड़के का नाम लिख दिया जिसका नाम क्या है, राहुल। चलो फिर से वही बात है, राहुल का लेफ्ट से स्थान कितना है बताइए। हमने कहा राहुल का लेफ्ट से स्थान 20 है, और टोटल विद्यार्थियों की संख्या मान लो हमने कितना दे रखा है बेटा, बताओ। चलो यही ले ले, 40 दे रखा है, 40 है मान लो। और इस पंक्ति में अगला व्यक्ति है जिसका नाम क्या है बताइए। चलो कुछ भी ले लो, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लो बेटा, थोड़ा सा आप डिजाइन करेंगे क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाओ। अब देखो इसको जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो देखो यहां से थोड़ा सा और बड़ा करो। अरे चलो यहां देखो, यहां से और बड़ा, यहां से देखो, यहां तक की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे कौन है, चलो यही राहुल की बात कर रहे हो, तो ये राहुल कौन है, यहां पे राहुल है। राहुल का लेफ्ट से स्थान कितना दे दिया है, मान लो 20 दे दिया, क्लियर है ना। अब इधर से सुमन आती है कितने लोगों को लेकर, 25। अब 25 लोगों को लेकर आती है तो देखो यहां तक ये तो क्या करती है, 20 तक यहां बैठा देगी, 20 सीट खाली थी। अरे भाई 20 बैठे हैं, 20 सीट खाली है, 20 बैठा दी। अब देखो 21, 22, 23, 24 और ये 25, यहां पर आएगी सुमन, खुद बैठेगी 25वें नंबर पर। यहां पे बैठ गई 25वें नंबर पे, कौन, सुमन बैठ गई। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के बीचों बीच रेखा बैठी है, तो देखो इन दोनों के बीचों बीच कौन बैठी है बताइए, रेखा बैठी है। इन दोनों के बीचों बीच यही बैठेगी, कौन बैठी है बताइए, रेखा। तो अब रेखा का लेफ्ट और राइट से स्थान पूछा गया है कि बताइए इस पंक्ति में रेखा का बाएं और दाएं से स्थान क्या होगा। क्वेश्चन पूरा फाइनल पहले सुनो। कहता है क्वेश्चन कि किसी पंक्ति में, सॉरी कहेगा 40 विद्यार्थियों के एक पंक्ति में राहुल का स्थान लेफ्ट से 20 है तथा राइट से सुमन का स्थान कितना है, 25 है। यदि राहुल और सुमन के बीच में रेखा बैठी हो तो बताइए रेखा का बाएं से स्थान क्या होगा, या बोलेगा कि बताइए रेखा का दाएं से स्थान क्या होगा, बताइए कितना होगा। अब देखो लेफ्ट से 18, कैसे गिन लोगे तो साफ दिख रहा है ना। देखो कैसे, यहां से जब यहां से देखो चलना शुरू करोगे, यहां से चलना शुरू करोगे तो राहुल तक पहुंचने में कितने आदमी आएंगे, 20। लेकिन ये राहुल से पहले रेखा बैठी है, कौन से नंबर पे, 19, और ये 18, यानी रेखा का लेफ्ट से कितना नंबर हो जाएगा बच्चा, 18। गिन लिए, बीच में बोली है ना, बीचों बीच बोली है, कंडीशन है ना उसमें, बीच में बैठा है, क्लियर है ना। अब ध्यान से सुनो, और इधर से गिनो, इधर से गिनोगे तो ये देखो इधर सुमन चलती जाएगी, राहुल को क्रॉस करेगी तो पहले रेखा को पड़ेगा तब सुमन, तो सुमन कौन से नंबर, 25, तो 25 से कम 24, और कितना 23 नंबर पे बैठी है, क्लियर है ना। अब तुम सोच रहे हो कि सर पेपर में इतना कौन गिनेगा यार, इतना झंझट है, तो हम चाह रहे हैं कि पेपर में गिनो मत, डायरेक्ट आंसर हिट करो। कैसे, अब उसको देखो, ये समझ गए ना प्रैक्टिकल, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट कुछ मत करना, लेफ्ट राइट दोनों जोड़कर टोटल में से घटाकर पहले ओवरलैप की संख्या ज्ञात करना। इसमें ओवरलैप की संख्या कितनी है, 5। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा, कहीं 7 होगा, कहीं 11 होगा, कहीं 9 होगा, कहीं 13 होगा, हर जगह ओवरलैप की संख्या होगी कि नहीं होगी। तो याद रखना जब भी ओवरलैप की संख्या आएगी हमेशा विषम संख्या आएगी। कैसी संख्या आएगी, विषम, बोले तो ऑड आएगी। अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग विषम की बात करें तो अगर मान लो विषम 3 आ गई तो इसका मतलब इनके बीचों बीच किसी को बैठाओगे तो अगल बगल कितने कितने प्राणी बैठेंगे, एक एक। अगर मान लो 5 आ गई तब तो 2-2 लोग बैठेंगे बीचों बीच में, मतलब अगल बगल 2-2। अगर मान लो 7 आ गया तब तो 3-3 बैठेंगे, क्लियर है। और अगर मान लो 9 आ गया तब 4-4 बैठेंगे, इसी तरह से 11 आ गया तब 5-5 बैठेंगे। तो याद रखना कि ये जो अगल बगल बैठने वाले लोग हैं यही लेफ्ट राइट में से घटाते जाओ, आंसर मिलता जाएगा। देखो कैसे, इसमें बताइए टोटल संख्या कितनी थी, 40, घटाने के बाद बीच में कितना आया, 5, और ये 5 का मतलब कितना है, 2-2, 5 का मतलब कितना है, 2-2, 2-2 ही तो है। तो बताइए जब आपने 20 में से 2 घटाया तो कितना प्राप्त हुआ, 18, और जब 25 में से 2 घटाया तो कितना प्राप्त हुआ, 23। देखो आंसर आ गया कि नहीं आ गया, तत्काल आंसर। मतलब मेरे कहने का मतलब
क्या चीज? फार्मूला नहीं लिखी थी आप? अरे मैं लिख तो दिया था उसमें, देखो ये मैंने लिखा था, उसका फार्मूला था लेफ्ट राइट माइनस मिडिल प्लस 2, ये फार्मूला। हाँ, अरे इसके लिए फार्मूला नहीं बताया था, इसके लिए देखो टोटल संख्या, देखो टोटल में क्या करोगे, लेफ्ट राइट आपस में जोड़ लेना और माइनस कर देना टोटल संख्या। टोटल संख्या से अगर ये दोनों का योग ज्यादा आ जाएगा तो समझ जाना ओवरलैप का है। सिंपल सी बात है यार, मुझे 5 लीटर चाहिए दूध और 5 लीटर का डब्बा है, कोई मुझे 7 लीटर दे देगा तो 2 लीटर ओवरलैप कर जाएगा? नहीं कर जाएगा, गिर जाएगा। किसी मान लो मैं उसके पास गया पेट्रोल पंप पे, 2 लीटर का डब्बा लिया हूं, उससे बोला भैया 3 लीटर पेट्रोल डालना, उसको क्या बताऊं, तो लगा के मशीन मार दिया, पता चला 2 लीटर के बाद गिरने लगा, अरे भैया ये क्या हो रहा है, इसका मतलब ओवरलैप कर रहा है 1 लीटर। क्लियर है ना? तो सिंपल सी बात है कि जगह जितना कम, जितना उससे कहीं ज्यादा लेके आओगे तो ओवरलैप हो ही जाएगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है ना? रहने का स्थान है 5 लोगों को, लेके चले आए 10 लोगों को, तो एक के ऊपर एक सोएगा कि नहीं सोएगा? बताओ 5 कहां जाएगा? तो वही ओवरलैप की कहानी है, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ये आपका ओवरलैप का क्वेश्चन है। तो कुल मिला के आप फाइनल समझ गए कि नहीं? यानी टोटल संख्या लेफ्ट राइट आपस में जोड़कर टोटल में से घटाना, जो वैल्यू आएगी वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट वैल्यू होगी। जरा एक क्वेश्चन सुनना ध्यान से, बहुत लिखना नहीं है, दिमाग से सुन के बताना आंसर। चलो मैं एक बार करता हूं, लिखता हूं, हटा दूं। शॉर्ट स्क्रीन लेना है जिसको ले लो आप लोग, क्लियर है ना? ठीक है, ले लेना जब देखने लगना तब, ठीक है? चलो बच्चा, यहां पर देखो आप लोग, यहां पे देख लो सब लोग। अच्छा देखो यहां पे टोटल हमारे विद्यार्थी कितने हैं? 60। अब इधर से अगर हम लोग बात करें, देखो कैसे बात कर रहे हैं, यहां पे दिया है राम का स्थान दिया है कितने से, लेफ्ट से कितना दिया है बेटा बताओ? 30 दिया है। कितना? 29 क्यों बोल रहे हो? 29 क्यों देगा? 35 दे दो। और यहां पे देखो राज का स्थान दिया है, ध्यान से देखना, राज का स्थान दिया है 36, 36। क्लियर है? तो अब टोटल है 60। तो बताइए इनके बीच में बैठी है कौन? सुधा। कौन बैठी है बताइए? सुधा। तो सुधा का लेफ्ट और राइट से स्थान जल्दी बताइए आप लोग, सुधा का लेफ्ट और राइट से स्थान जल्दी बताइए। आप ध्यान से करोगे क्या? इधर देखो बेटा, दोनों आपस में जोड़ो, कितना हो जाएगा? 35 36 71, 71 60 से कितना ज्यादा? 11। 11 की वैल्यू कितनी होती है? 5 5। अरे 11 का मतलब 5 5। तो बेटा ये बताओ 30 35 में से 5 घटाओगे कितना? 30। 36 में 5 घटाओगे कितना? 31। यही आंसर हो जाएगा बस। यही तो बताए थे, अगल बगल वाली लेफ्ट राइट से घटा देना, लेफ्ट पूछेगा तो लेफ्ट से घटाना, राइट से पूछेगा तो राइट से घटा देना, यही अगल बगल वाली वैल्यू जो बैठे हैं लोग। समझ पा रहे हो मेरी बात? डायरेक्ट आंसर। बीच में बैठी तो है सुधा, बिल्कुल।